Hello friends, this is Komal. I am PhD scholar at Kurukshetra University. I scored NET JRF rank 81 in June 2019. Today I am discuss about the graph of functions which are very important. By drawing the graph we check whether a function is one on to continuous, its zeros, monotonicity, that is the function is increasing or decreasing. Now first is how we check the function is one कैसे चेक करेंगे. इफ एवरी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट द ग्राफ एट मोस्ट वन पॉइंट, की अगर हर एक लाइन एक्स एक्सिस के जो पैरेलल है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको एक पॉइंट पे कट करे, ना कट करे चलेगा, बट अगर कट करेगी तो वो एक पॉइंट पे करेगी. अगर 2 या 3 पॉइंट पे कट कर रही है देन द फंक्शन इज नॉट वन. फॉर एग्जाम्पल वी डिस्कस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. here y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. this line cut it at 2 points, means the function is not one. And again now how we find whether a function is on to, if every line parallel to x axis intersect the graph in at least one point, at least कि कम से कम एक पॉइंट पे कट करे. बट यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के केस में जो ये लाइन है इसको ग्राफ को कहीं पे कट नहीं कर रही. दिस लाइन, ये लाइन इस ग्राफ को कहीं पे कट नहीं कर रही है क्योंकि इस ग्राफ में नीचे नहीं आना. 0 पे ये वैल्यू 0 देगा, 1 पे ये वैल्यू 1 देगा, 2 पे ये वैल्यू 4 देगा, -2 पे 4 देगा. ऐसे ऐसे इसकी वैल्यूज बढ़ती रहेंगी, कभी भी नीचे नहीं आएंगे. इसका मतलब ये ग्राफ जो ये ग्राफ है, ये जो ये लाइन है इस ग्राफ को कहीं पे भी कट नहीं करेगी. इसका मतलब जो ये फंक्शन है ये ना तो 1 है ना ये ऑन टू है, कंटिन्यूस है ये, क्योंकि इसके ग्राफ में कहीं पे ब्रेक नहीं है. इवन ये डिफरेंशिएबल भी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं. जीरोज इसकी 0 ये सिर्फ एक, ठीक है. उसके बाद मोनोटोनिसिटी कैसे चेक करते हैं ग्राफ की. जीरोस क्या होती है, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन वेयर इट कट द एक्स एक्सिस आर द जीरोस ऑफ द फंक्शन. की फंक्शन की जो वैल्यू जहाँ पे वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वो उसकी जीरोस होंगी. जैसे मैं एक फंक्शन ड्रॉ कर रही हूँ, जो ये पॉइंट्स है ये इसकी जीरोज है क्योंकि यहाँ इन पॉइंट्स पे ये किसको, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है. उसके बाद मोनोटोनिसिटी, कोई फंक्शन मोनोटोन है या नहीं है ये हम कैसे चेक करेंगे. अगर ग्राफ फंक्शन का राइज कर रहा है देन इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. इफ the graph of the function is rising or parallel to x-axis then it is increasing. If graph of a function is falling then it is strictly decreasing, and if graph of the function is falling or parallel to x-axis then it is decreasing. कि अगर वो rise कर रहा है तो increasing है, अगर rise कर रहा है और x-axis के parallel है तो increasing है, अगर rise कर रहा है तो strictly increasing है, अगर fall कर रहा है तो strictly decreasing है, अगर fall कर रहा है और parallel to x-axis है तो decreasing है. उसके जो मैंने डिफरेंशिएबिलिटी का नहीं बताया, द पॉइंट एट विच द ग्राफ ऑफ द फंक्शन हैज अ ब्रेक आर द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी. जिन पॉइंट्स पे फंक्शन के अंदर ब्रेक आता है वो डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स हैं. एंड द अदर पॉइंट्स आर द पॉइंट्स ऑफ कंटिन्यूटी. द पॉइंट्स एट विच द ग्राफ ऑफ द फंक्शन हैज नो ब्रेक एंड नो शार्प कॉर्नर एंड नो वर्टिकल टेंजेंट आर द पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी. कि जिन पॉइंट्स के अंदर फंक्शन के अंदर ना कोई ब्रेक आए ना कोई शार्प कॉर्नर हो लाइक दिस, तो जो ये पॉइंट है जब हम ये ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो ये जो पॉइंट हो गया, इस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक शार्प कॉर्नर दिखा रहा है. एंड नो वर्टिकल टेंजेंट्स आर द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी. कि जिन पॉइंट पे ना तो ब्रेक हो ना शार्प कॉर्नर हो ना कोई वर्टिकल टेंजेंट हो, वो पॉइंट्स आर द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी. कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी को इम्प्लाई नहीं करती बट डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी को इम्प्लाई करती है. अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो वो कंटिन्यूस जरूर होगा, बट अगर कंटिन्यूस है देन ये जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो. बहुत सारे फंक्शंस ऐसे एग्जांपल्स देख सकते हैं हम. नाउ आई एम डिस्कस अबाउट द ग्राफ्स of the function, and by drawing the graph we check whether the function is 1 on to continuous, differentiable. First I draw the graph of function y is equal to x. ये तो बड़ा सिंपल है. easiest way to draw a graph
क्या करेंगे, हम कुछ पॉइंट्स पे वैल्यूज चेक कर लेंगे कि y की क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं। जैसे यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स के केस में 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, मतलब ये लाइन, दिस लाइन, तो ये लाइन अगर, तो जो ये ग्राफ है हम इसको चेक करें ये 1 1 है कि नहीं है। तो कोई भी अगर मैं लाइन ड्रॉ करूंगी एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक पॉइंट पे कट करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा एक पॉइंट पे कट करेगी। इसका मतलब ये ग्राफ 1 1 है। और हर एक लाइन जो आप ड्रॉ करोगे एक्स एक्सिस के पैरेलल, वो इसको जरूर कट करेगी, क्योंकि आप जहाँ पे भी लाइन ड्रॉ करोगे ये ग्राफ नीचे तक बढ़ रहा है, अनबाउंडेड है, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, तो इसका मतलब ये ऑन टू भी है, 1 1 भी है। और इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन होगी इसकी R, डोमेन होगी इसकी R, और रेंज क्या होगी, रेंज भी इसकी पूरी R होगी। बाउंडेड नहीं है, ये बाउंडेड नहीं है, ये कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल। कंटिन्यूस क्यों है, क्योंकि इसके ग्राफ में कहीं पे भी ब्रेक नहीं है, तो इसलिए ये कंटिन्यूस है, ठीक है। और डिफरेंशिएबल भी है क्योंकि कहीं ब्रेक नहीं है, कोई शार्प कॉर्नर नहीं है, ऐसे तो कुछ नहीं है ना यहाँ पे, इसमें ऐसे कोई शार्प कॉर्नर नहीं है, तो ये इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल भी है। मैक्सिमम बाउंडेड ही नहीं है, तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी नहीं होगी फंक्शन की, है डज नॉट एग्जिस्ट। मोनोटोन राइज कर रहा है ग्राफ, तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, ये 1 1 है, ऑन टू है, जीरोज इसकी सिर्फ 0 ही है, क्योंकि एक्स एक्सिस को सिर्फ 0 पे कट कर रहा है। उसके बाद हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जो हमने पीछे ड्रॉ कर लिया है वो चेक कर लिया, ये हमने पीछे ड्रॉ किया था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। उसके बाद ये हमने कर लिया, और y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। जीरो पे 0 लेगा, 1 पे 1 लेगा, 3 पे 9 लेगा, सॉरी 3 पे 27 लेगा, और -3 पे -27 लेगा। तो जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे 1 पे 1, 3 पे 3, मतलब राइज कर रहा है, 1 पे 1 ये पॉइंट आ गया, 3 पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया 27, तो एक इस तरह से कुछ होगा इसका ग्राफ। और ऐसे ही जब नेगेटिव वैल्यूज लेंगे तो आंसर y की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी, मतलब जब आप -1 ले रहे हो तो -1 ले रहे हो तो y की वैल्यू भी -1 आएगी, ये पॉइंट आएगा। -2 ले रहे हो तो y की वैल्यू भी -8 आएगी, नेगेटिव ही आएगी, मतलब सॉरी -2 ले रहे हो तो y की वैल्यू भी -8 आएगी, यहाँ ऐसे कुछ, तो ये इसका ये ग्राफ बनेगा। तो अब हम ये चेक करते हैं फंक्शन 1 1 ऑन टू है। अब अगर कोई भी लाइन हम एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो ये इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक पॉइंट पे कट करेगी, तो इसका मतलब 1 1 है, एटमोस्ट 1 पॉइंट पे करेगी। और हर एक लाइन इसको कट भी करेगी एक्स एक्सिस के पैरेलल, क्योंकि अनबाउंडेड ऊपर जा रहा है, कहीं पे भी कोई लाइन ड्रॉ कर देंगे हम एक्स एक्सिस के पैरेलल, वो इसको कट जरूर करेगी। इसका मतलब ये ऑन टू भी हो गया, 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया। इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन इसकी पूरी R होगी। ऐसी तो कोई वैल्यू नहीं है ना, ऐसी x की कोई वैल्यू नहीं पॉसिबल है जहाँ पे ये डिफाइन ना हो, ओके। और y की भी सारी वैल्यूज आएंगी, मतलब आप कोई भी, जैसे अब आप ये सोचते हो बीच में भी वैल्यूज है, मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट में वैल्यू है, तो अब आप कोई वैल्यू पुट करोगे, इसके कोरस्पोंडिंग ये y की वैल्यू मिल रही है, इसके कोरस्पोंडिंग ये y की वैल्यू मिल रही है, तो हर एक के लिए हमारे पास y की वैल्यू भी मिलेगी, मतलब रेंज भी पूरी क्या होगी, R होगी, रेंज भी पूरी इसकी, ठीक है। तो जब तो यहाँ पे तो मैंने इसको नहीं लिखा, रेंज भी इसकी पूरी R होगी, कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल भी ये होगा, ओके, बाउंडेड नहीं होगा ये फंक्शन। उसके बाद जो आता है, उसके बाद हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे y इज इक्वल टू 1/x का। ऐसे ही फर्दर x की पावर्स अगर हम बढ़ाते रहें, y इज इक्वल टू x4 का ग्राफ करेंगे, तो मतलब वो सिमिलर वे में उसके अंदर दोनों ऊपर जाएंगे, और जब हम y
इज इक्वल टू एक्स की 5 का करेंगे, उसका ग्राफ एज इट इज सेम इसी तरह आएगा, बट ये राइज थोड़ा जल्दी करेगा। और इसके अंदर जो ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, इसका हमने डोमेन और रेंज डिस्कस नहीं किया इस वाले फंक्शन का। डोमेन तो इसका पूरा आर होगा, आर की आप इस लाइन का आप कोई भी पॉइंट उठाओ उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको वैल्यू मिलेगी। ऐसा कहीं नहीं है कि किसी पॉइंट पे ये डिफाइन ना हो एक्स स्क्वायर हर एक वैल्यू पे आर की डिफाइन है। रेंज हमने चेक करनी है, इसकी रेंज में नेगेटिव वैल्यूज नहीं है, तो जो इसकी रेंज होगी वो होगी 0 to infinity, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब हम ड्रॉ करेंगे y इज इक्वल टू 1। ऐसे ही रिस्पेक्टिव पावर्स बढ़ती रहेंगी। Thanks for watching the video. Please like, share the video and subscribe the channel and click on the bell icon to see new updates.